मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। इट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं विद्युत ऊर्जा को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, आपको बताते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या है। बच्चों, जब किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो कार्य करना पड़ता है, और ये जो कार्य करना पड़ता है यही कार्य उस चालक की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इट मींस जब किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य चालक की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, जो बोर्ड पर मैंने राइट डाउन कर रखी है कि किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस चालक की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों, इसके लिए आपको फार्मूले मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। इसके लिए कई फार्मूले हैं जिन फार्मूलों के थ्रू आप चालक की विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, इस विद्युत ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर आधारित कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की रिक्वायर होती है। तो मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूं, इनको ध्यान से देखें बच्चों। देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V है, तब Q आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों, जैसा कि जब मैंने आपको विद्युत विभव बताया था तो वहां पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, ध्यान करिए, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो बच्चों, इस फार्मूले से अगर हम W डिटरमिन करना चाहें तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इंटू V, यानी कि कार्य इक्वल टू आवेश गुणित विभवांतर। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ W निकालेंगे। मैंने क्या माना, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V है तब Q आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। इट मींस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब बच्चों, चूंकि ये कार्य जो है चालक की विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब बच्चों, विद्युत ऊर्जा को कैपिटल E से डिनोट किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, अतः चालक की विद्युत ऊर्जा, इट मींस E इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q इंटू V। और इसको अच्छे ढंग से हम लिख लेते हैं E इक्वल टू Q इंटू V, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये चालक की जो विद्युत ऊर्जा है उसके लिए एक फार्मूला आगे आपके सामने कि चालक की विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू Q इंटू V। यहां पर इसका नोटेशन के बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं। इसे कैपिटल E से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते। तो विद्युत ऊर्जा का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल E।
तो बच्चों ये विद्युत ऊर्जा का बेसिक फार्मूला आ गया कि विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब बच्चों इससे अदर फार्मूले हम ड्राइव करेंगे, जैसे कि बच्चों आपको बताया गया है कि विद्युत आवेश Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। आई इंटू टी, ये कहां से आया? चूंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होती है Q अपॉन टी, तो यहां से आ जाता है Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब इसका यूज करेंगे, चूंकि Q इक्वल टू आई इंटू टी, अतः समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा E इक्वल टू, अब Q की वैल्यू पुट करेंगे I इंटू टी और V पहले से, तो यहां आ गया आपका E इक्वल टू वी आई टी। तो एक फार्मूला आ गया E इक्वल टू वी आई टी। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। ओम के नियम में बच्चों आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां V की वैल्यू आई आर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए बच्चों, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा E इक्वल टू, अब V की जगह हम रखेंगे I इंटू आर और यहाँ I पहले से है और T भी पहले से है, तो इन सब का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास I का I में गुणा होगा तो I स्क्वायर R इंटू टी। यानी कि इसको और अच्छे ढंग से हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला ये आ गया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों ओम के ही नियम से यानी कि V इक्वल टू आई इंटू आर से हम I निकालते हैं V बटे आर। I क्या आता है V बटे आर। तो इस यहां पर I को हम V और R के फॉर्म में चेंज करके एक नया फार्मूला देखते हैं क्या आता है। चूंकि I इक्वल टू V अपॉन आर, अतः किस समीकरण से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा देखते हैं बच्चों। समीकरण 3 का यूज करते हुए, समीकरण 3 का यूज करेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू I की वैल्यू V अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास आर टी, तो यहां से आ गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ आर टी, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो एक फार्मूला हमारा ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो इस तरह से आपने देखा कि विद्युत ऊर्जा E के फार्मूले हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 और ये E यानी कि विद्युत ऊर्जा के फार्मूले हम एक साथ याद रखते हैं। तो इसके लिए एक मास्टर फार्मूला लिखते हैं इस प्रकार, क्या हो जाएगा E इक्वल टू क्यू वी, पहले फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। फिर बच्चों फार्मूला नंबर 4 क्या लिखा था, V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो ये एक बन गया बच्चों आपका विद्युत ऊर्जा का मास्टर फार्मूला और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए
हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों एक और बात आती है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी ऊर्जाएं हैं, चाहे विद्युत ऊर्जा हो या ऊष्मीय ऊर्जा हो या किसी तरह की ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है और कार का भी मात्रक जूल होता है। तो इसके लिए अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे इसी में थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक क्या है बच्चों, जूल है, तथा इसका मात्रक क्या है, जूल है। तो बच्चों ये था विद्युत ऊर्जा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में इसे नोट करें। अब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का एक बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। अब बच्चों इस मात्रक के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि इस मात्रक का जूल से क्या रिलेशन। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखते हैं, 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। तो इसका आवेश लिखेंगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। और वोल्ट बच्चों यहां विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है। तो वोल्ट की जगह वोल्ट ही लिखा रहने दो। अब जरा इसको सही से अरेंज करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है बच्चों 1.6 गुणित 10 की घात -19 और कूलम और इंटू वोल्ट। आप जरा बच्चों बताओ, कूलम इंटू वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं। बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है QV किसके इक्वल होता है, W के। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कि W का मात्रक बराबर Q का मात्रक गुणित V का मात्रक। ये रिलेशन यहां से आ जाएगा। तो W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलम और V का मात्रक वोल्ट। तो यहां से एक रिलेशन आता है कि जूल जो होता है वो कूलम इंटू वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1.6 गुणित 10 की घात -19 इंटू जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। कूलम इंटू वोल्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, जूल। क्यों, क्योंकि W इक्वल टू Q इंटू V होता है। इसका मतलब आया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में आ गया रिलेशन। यहां पर 10 की घात -19 है, इससे अंदाजा आप लगाओ कि ये जूल से कितना छोटा मात्रक है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। अब यह है क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य जो किसी इलेक्ट्रॉन को, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो मान लिया 1 वोल्ट। A और V के बीच में जो विभवांतर है उसको मान लिया 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यानी कि बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर वो ऊर्जा होती है, वो कार्य होता है। अब A और B के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। अब इसको ऐसे समझो, मैंने यहां पे जैसे लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि
उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ वो दोनों बिंदु ए और बी मैंने सपोज कर लिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट सपोज कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कार्य कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे। और वो कार्य या ऊर्जा किसके बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो आप ये वाली डेफिनेशन अपने ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से क्या रिलेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।